अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी किसान पाकिस्तान पे खुश आमदीद। दोस्तों, मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक अपने ज़िम्मेदार दोस्तों के लिए ख़ुसूसी वीडियोज़ लेके हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो दोस्त हैप्पी किसान पाकिस्तान पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो वो यूट्यूब पर देखेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरी वीडियो हैप्पी किसान पाकिस्तान फेसबुक पेज पे देखेंगे वो पेज को फॉलो कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज है 23 सितंबर 2024 और इस वक्त जो है गर्मी की शदीद लहर जो है वो इन दिनों आई हुई है, और हालिया जो फसलें चल रही हैं और जो फसलें लोग काश्त कर रहे हैं उनको ये गर्मी की लहर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मेरी एक तरफ राइस का चावल का फील्ड है और दूसरी तरफ मकई का फील्ड है। ये जो चावल का फील्ड है ये 12 जुलाई को लगा हुआ है, और ये जो मकई का फील्ड है ये 16 जुलाई को लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त बहुत सारे दोस्तों की मकई और जो चावल है वो गोब की हालत में है। मकई जो है वो टेस्लिंग स्टेज पे है, चावल भी सिट्टा निकाल रहा है, और बाद दोस्तों का दाना बनने का अमल जो है वो जारी है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फ़सलों को खसूसी तौर पर विज़िट करें, दिन में 2 बार विज़िट करें, और पानी का ख़ास कर जो है वो ख्याल रखें। पानी का दौरानिया जो है वो कम से कम कर दें, पानी की मकदार वो जो है वो कम रखनी है, और दौरानिया भी कम कर देना है, यानी कि जल्दी जल्दी अपनी फ़सलों को पानी लगाना है। बाद लोग कहते हैं जी हम 8 दिन बाद लगाते हैं या हम 6 दिन बाद लगाएंगे। 2 से 3 दिन बाद जो है फ़सलों को पानी की इस वक्त जो है वो ज़रूरत है। तो खसूसी तौर पे चावल और मकई के फील्ड का पानी का ध्यान रखें, कम दौरानिए में नामुनासिब पानी लगाएं। और इसके अलावा कोई अमाइनो एसिड के जो स्प्रे हैं, अगर मकई का फील्ड छोटा है, चावल का फील्ड है आपका टेस्लिंग से पहले, इवन के टेस्लिंग स्टेज पर भी आप जो है वो अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। बायर का आप बेफुलान एम्बिशन ले लें, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हैं, या सिंजेंटा का क्वांटस, ये जो प्रोडक्ट हैं वे अपनी राइस के फील्ड पर, मकई के फील्ड पे लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि वो आपकी फ़सल को मौसमी स्ट्रेस से वो बचाए। और दोबारा रिपीट करूँगा, पानी का ख़ास ख्याल रखें। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस दफ़ा सब्ज़ियों में नए हैं, सब्ज़ियां लगाने की तरफ जा रहे हैं, प्याज की तरफ और ख़ुसूसन गोभी की तरफ। तो मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गोभी की जो है वो सोइंग करें, पनीरी उस हिसाब से जो है वो पनीरी की काश्त करें। टेम्परेचर इन दिनों बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गोभी के सीड में अपना नुकसान कर चुके हैं। उन्होंने गोभी लगाई, पनीरी लगाई या डायरेक्ट सोइंग की, और उनकी जर्मिनेशन पूरी नहीं हुई। और प्याज की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, तो प्याज का जो कन है वो भी मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए टेम्परेचर ये 27 सितंबर तक मौसमी हालात जो हैं इसी तरह रहने के चांसेस हैं, और 27 सितंबर के बाद बारिशों के भी चांसेस हैं। बाकी वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। तो अपने हिफाजती इक़दाम जो है वो लाजमी करें। और मकई और चावल के लिहाज से जिन दोस्तों ने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, वो पोटाश का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो फसल है वो गर्मी को बर्दाश्त कर जाए और पैदावार में कोई कमी का बायस जो है वो ना बने। तो एंड पे मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।